आप सबका शुक्रिया कि आज आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए आए। जैसे कि आपको पता है कि आज असेंबली सेशन चल रहा है, तो असेंबली सेशन के नाम पे कैसे रूलिंग पार्टी और कुछ रीजनल लोकल पॉलिटिकल पार्टी जो है लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। जो लोगों का मंडेट इन पॉलिटिकल पार्टीज को मिला है, आपने देखा होगा कैसे ये लोग इस मंडेट का जो मजाक कर रहे हैं। आज उसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ जो है अल्ताफ ठाकुर साहब, जो कि पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। मैं उनको गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी बात रखें। शुक्रिया साजिद साहब। दोस्तों, आप लोगों का शुक्रिया कि शॉर्ट नोटिस में आज इस रमजान के महीने में आप आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि सारी दुनिया जानते हैं कि पिछले 10 साल में हमने जो डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में की, खासकर मैं अगर कश्मीर रीजन की बात की तो कश्मीर में बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट में हुई है। आप टनलें देखिए, सड़कें देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, हर एक सेक्टर में हमने डेवलपमेंट की, चाहे वो गवर्नमेंट के थ्रू हो, चाहे वो पंचायत राज के सिस्टम के थ्रू या म्यूनिसिपलिटी के थ्रू। हमने यही कोशिश की कि जम्मू कश्मीर जो आतंकवाद से ग्रस्त था, जिसको आतंकवाद की वजह से जो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ था, उस को एक तामीर करना और नए सिरे से दूसरी जगहों पे डेवलपमेंट करना। आप देखिए कि अभी 1-1.5 महीना पहले भी हमारी एक बड़ी बहुत टनल जो लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टनल की भी इनाग्रेशन हुई। लेकिन बदकिस्मती से असेंबली के नाम पे हमारी जो रूलिंग पार्टी है वो पाकिस्तान का एजेंडा चलाती है। आपने देखा कल सैफुल्लाह मीर साहब ने एक बहुत ही गलत बात की है कि जो पीओके है, पीओके में जम्मू कश्मीर से ज्यादा डेवलपमेंट है। अगर हम देखे जाए, और उसको सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इंडियन स्टेट में बैठ के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन लड़के, इंडियन डेमोक्रेसी का आनंद लेते हुए, इंडियन गवर्नमेंट का सैलरी ड्रा करते हुए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी उसको एंडोर्स किया। ये बहुत बदकिस्मती की बात है और इसमें हमें बहुत जबरदस्त, हम इस बात को कंडम करते हैं और हम ये किसी भी सूरत में तस्लीम नहीं करेंगे कि जिस तरह से रूलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पाकिस्तानी एजेंडा को यहाँ चला रही है। और अगर आप देखेंगे पीओके और कश्मीर का अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखिए, कश्मीर जहां 5-5 यूनिवर्सिटी है और जहां हम पीओके की बात करते हैं, सिंगल एक यूनिवर्सिटी नहीं है। आप देख रहे हैं कि अपने कश्मीर में हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ से दुबई हमारी फ्लाइटें डायरेक्ट जाती है और पीओके में अभी तक एयरपोर्ट का नामो निशान पता नहीं। और आपने देखा कि हाल ही में कश्मीर में भी ट्रेन चलती है और अभी दिल्ली और कन्याकुमारी कनेक्ट हो जाएगी कश्मीर के साथ और यहाँ ट्रेन आ जाएगी। लेकिन अभी साल साल तक नहीं लगता है कि दूर दूर तक कि अगर पाकिस्तान के साथ ये हमारा हिस्सा रहा तो वहां ट्रेन हो जाएगी। जिस तरह से पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा कर रहा था और वहां जो टेररिज्म को, वो टेररिस्टों को यहाँ कश्मीर भेजता था और एक प्रोपेगेंडा करता था कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है और कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं हो रही है, वहां के लोगों को बात करने की इजाजत नहीं और वहां के लोगों को डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं मिलता। उसी पैटर्न पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चलकर पाकिस्तान का एजेंडा जम्मू कश्मीर में चला रहा है। कल जिस तरह से सैफुल्लाह साहब ने कहा कि सीधी सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेंटेलिटी वही मेंटेलिटी है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करे, और जिस तरह से कल उनके जरिए पाकिस्तान को सपोर्ट किया गया, भारतीय जनता पार्टी इसका कंडम करते हुए हम वजीर आला साहब उमर साहब से भी और मीर सैफुल्लाह साहब से भी ये बात कहते हैं कि आपको अपनी कौम से माफी मांगनी चाहिए, आपको जम्मू कश्मीर के अवाम से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उस अवाम के वोट आपने उसी डेमोक्रेसी के तहत लिए हैं जो इंडियन डेमोक्रेसी है। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह पाकिस्तान बार बार प्रोपेगेंडा कर रहा है कि कश्मीर में जुल्म या उससे दूसरे नामों पे वो यहाँ टेररिस्ट को भेज रहा है और यहाँ टेररिस्ट जो एक्टिविटीज है वो बढ़ा रहा है, इसी तरह उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कल मीर सैफुल्लाह ने एक खुला न्योता यहाँ की एक नौजवानों को दिया है कि चले हम पीओके चले जाए और वहां से हम गन लेके आए, क्योंकि कहीं ना कहीं आतंकवाद स्टेट को सपोर्ट करना, दुनिया जानती है कि सबसे बड़े बड़े आतंकवादी कैंप अगर कहीं है वो पाकिस्तान ने पीओके में रखे हैं और बार बार दुनिया ये डिमांड कर रही है कि उसको आप टेररिस्ट स्टेट करार दीजिए पाकिस्तान को। लेकिन बदकिस्मती से हमारी रूलिंग पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस उसी एजेंडे को जम्मू कश्मीर में चला रही है और यहां वो उनको प्रेज कर रही है जो मुखालफत, जिनकी मुखालफत सारी दुनिया कर रही है। सैफुल्लाह साहब को मुझे नहीं लगता है कि किस लिहाज से उसको लगता है कि पीओके कश्मीर से ज्यादा डेवलप्ड। क्या मुझे वो बता सकते हैं कि वहां की यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? वहां कोई यूनिवर्सिटी है क्या? वो मुझे बता सकते हैं कि वहां के एयरपोर्ट का नाम क्या है, अगर कहीं एयरपोर्ट वहां है? क्या वो बता सकते हैं कि वहां की सड़कों की हालत है? और वहां की हालत अगर आप देखेंगे, वहां आटे का 1 किलो 280 रुपए में मिलता है। क्या इसी को वो डेवलपमेंट कहते हैं? क्या आतंकवादियों के शिविर जो है, आतंकवादी के कैंप क्या है, क्या उसी को वो डेवलपमेंट कहते हैं? क्या वो कश्मीर को उसी तर्ज पे लाना चाहते हैं कि यहाँ टेररिज्म बढ़ जाए और यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज हो, तभी उसको वो डेवलपमेंट कहा जाए? हम भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर इसकी कड़ी मजम्मत करते हुए हम उमर साहब से ये कहना चाहते हैं और हम मीर सैफुल्लाह साहब से ये कहना चाहते हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने जो कल बात की है ये इंडियन स्टेट को कबूल नहीं है।
अगर आप पीओके का ये मुवाजना कश्मीर के साथ कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप अभी खबलत में है और आप अभी नींद में सोए हुए। जहां हम पीओके की बात कर रहे हैं वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां लोग कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ मिल जाएंगे। और जिस तरह से डेवलपमेंट कश्मीर में है या जम्मू रीजन में जिस तरह से हमारी डेवलपमेंट है, अभी मुझे नहीं लगता है कि साल साल तक पीओके इस डेवलपमेंट को अचीव कर सकता है। हम एक बार फिर इसकी मजम्मत करते हुए यही कहना चाहते हैं कि मीर सैफुल्लाह साहब, क्या आप कश्मीर में फिर टेररिज्म को दोबारा रिव्यू करवाना चाहते हैं? क्या आप यहाँ के नौजवानों को वर्गला कर ये कहना चाहते हैं कि आप पीओके जाइए और वहां से गन लाए? क्योंकि जिस तरह वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वही सेम कैटेगरी सेम लाइन आपने ली है। शुक्रिया। क्वेश्चन अगर